हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रू स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वह आपसे पूछता भारत में प्रश्न है आपसे पूछ रहा भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। आपका उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसमें पूछता है आपको ऋतुएं किन कारणों से होती हैं। जो ऋतुएं हमारे यहाँ होती हैं, ठंडी गर्मी बारिश का जो सीज़न होता है, ये ऋतुएं जो बदलती हैं किस कारण बदलती हैं। तो ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण से। तो जो मौसम का परिवर्तन होता है वह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है। तो आपको पहले बता देना चाहिए, पृथ्वी की जो वायुमंडल की जो परतें वो कुल 5 भागों में विभाजित हैं। सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आएगा, क्षोभ मंडल के बाद आएगा आपका समताप मंडल, फिर आएगा मध्य मंडल, फिर आएगा आयन मंडल और सबसे बाहर का जो आता है वह है बहिर्मंडल, जिसके बारे में आपसे यहाँ चर्चा की जा रही है। पृथ्वी की सतह सबसे दूर जो वायुमंडलीय परत है उसका नाम क्या है, बहिर्मंडल। उसके अंदर वो क्या है आपका बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल जो होता है वो पृथ्वी के से सबसे पहले का जो परत होता है वो होता है जिसमें मौसम संबंधित सभी घटनाएं घटती हैं। और इसके बाद का जो होता है समताप मंडल, जो आप देखते हैं कि वायुयान वगैरह जो उड़ाए जाते हैं वह आपके समताप मंडल उसके लिए आदर्श है, वायुयान के उड़ान के लिए। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले तत्व का नाम है सल्फर। सल्फर। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा फूल आपका है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो वह आपका रिफ्लेसिया। नेक्स्ट, शाहनामा किसकी कृति है। शाहनामा किसकी कृति है, तो वह आपकी फिरदौसी की। शाहनामा किसकी कृति है, तो वह आपकी फिरदौसी की। नेक्स्ट, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। दिल्ली सल्तनत की जो सुल्तान थी रजिया सुल्तान, किसकी पुत्री थी, तो वह थी आपकी शमस उद दीन इल्तुतमिश की। शमस उद दीन इल्तुतमिश की। नेक्स्ट, मंदिरों की पुण्य भूमि। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो वह है आपका तमिलनाडु। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है फ्रेंड्स, वह है आपका तमिलनाडु। तो आज के समय जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी वन लाइनर है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए फ्रेंड। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, वह है आपका मालीगांव। वह फ्रेंड आपका मालीगांव। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है, तो वह आपके पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स भारत में कहाँ स्थित है, तो वह है आपके वाराणसी में। तो डीजल इंजन का जो निर्माण होता है वह उसे डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स के नाम से जाना जाता है। ये भारत के कहाँ पे है, वाराणसी। भगवान शिव का जो आप काशी विद्यापीठ या BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और विश्वनाथ मंदिर अगर आपसे कोई पूछे तो कहाँ है फ्रेंड, वह भी आपके वाराणसी में। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी आपके इम्फाल में है। नेक्स्ट प्रश्न में चर्चा करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैल्सीफेराल जो है विटामिन डी की क्या रासायनिक नाम है। और विटामिन डी सूर्य की रोशनी में सुबह और शाम की जो सूर्य की रोशनी होती है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी के लिए वो उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो वह है आपका कॉर्निया। वह है आपका फ्रेंड्स कॉर्निया। अगला प्रश्न, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया। तो गोवा को पुर्तगालियों से जो आज़ाद कराया गया था वह समय था 1964। तो फ्रेंड अब फटाफट आप पहले मेरी वीडियो को शेयर करिए और चैनल को लाइक करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। तो ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों की चैनल जो अगला प्रश्न नंबर 16 जो आपकी स्क्रीन पे है वह आपसे पूछता है कि अनुच्छेद 70 भारत के किस राज्य में लागू। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देना होगा।
अनुच्छेद 70 भारत के किस राज्य में लागू है, नहीं लागू था, तो वह था आपका जम्मू कश्मीर में। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था, तो वह था आपके जम्मू कश्मीर में। अब यह वहाँ से हटा दिया गया, अब जम्मू कश्मीर राज्य ना होके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसको दर्जा दे दिया गया है। अगला प्रश्न, पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो पलासी के युद्ध पे अगर चर्चा करें वह हुआ आपका 1757 ईस्वी में। तो फ्रेंड, आज की क्लास में आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि पलासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था वह किसके मध्य हुआ था, पलासी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, अगर आप पढ़ाई करते हो और तैयारी करने के पर्पज़ से हो तो। नेक्स्ट प्रश्न, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो बैसाखी त्यौहार पे अगर चर्चा करें वह सिख धर्म के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य, और वहीं पाकिस्तान और भारत के मध्य के दर्रे, भारत के जो वो है सीमा रेखा है उसको कहें तो रेड अलर्ट जारी होता है, तो वह है आपका रेड क्लिफ। तो खैबर दर्रा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है, पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा की अगर बात करें तो उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को रखा गया है, किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस पे अगर चर्चा करें तो वह है आपका 8 मई को। नेक्स्ट, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, सूर्योदय के देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट, और आपको यहाँ पे ध्यान देंगे उसने पूछा है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल नहीं, स्वतंत्र भारत के आपसे प्रथम गवर्नर जनरल पूछेंगे तो आप किसको बताएंगे, लॉर्ड कैनिंग को। लेकिन यदि आपसे अगर पूछा जाए स्वतंत्र मतलब जब भारत 1947 में स्वतंत्र हो चुका है उसके बाद भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो है सी राजगोपालाचारी जी। कन्फ्यूज़न को दूर करके ही प्रश्न आप चले, जैसे आपको मैंने अभी यहाँ बताया ना कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी गोपालाचारी। यदि आपसे यहाँ पे मैं पूछती भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो आप वहाँ पे लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर आए तो सी राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की अगर बात करें तो की है आपके आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता पे अगर चर्चा करें तो वह थी फ्रेंड आपकी ग्रामीण स्वायत्ता। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं, तो हैं कुल 8। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, सॉरी पक्षी क्या है, पशु पे भी चर्चा कर ले तो वह है आपका क्या, बाघ, और अगर पुष्प पे चर्चा कर ले तो वह है आपका कमल। नेक्स्ट, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है, तो रेशम के कीड़े का जो भोज्य पदार्थ है फ्रेंड्स वह है आपका शहतूत। तो प्रश्न बहुत ही इजी और कुछ बहुत ही धमाकेदार है, और एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलते हैं जिनके आंसर देने में आप चूक जाते हैं, क्योंकि अक्सर ईजी प्रश्न कोई पढ़ना नहीं चाहता। संयुक्त राष्ट्र संघ से आप यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 5 है। वह 5 कौन कौन से हैं, इसका उत्तर देना आपका काम है। किस शासक ने ग्रांटक रोड का निर्माण कराया था, तो थे आपके शेरशाह सूरी। फ्रेंड, आज के सेशन बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।